हिमाचल प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर शिमला के सीनियर सिटीजन ने गंभीर चिंता जताई है। हमदर्शन से रूबरू बातचीत के दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह अपराध के मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं हिमाचल पुलिस भी जिम्मेदार है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सीनियर सिटीजन ने कहा कि हाल ही में धर्मशाला में युवती के साथ हुए अत्याचार की घटना शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के बीच सामने आई घटना कानूनी व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। ऐसे मामलों से प्रदेश की छवि खराब हो रही है और आम जनता में असुरक्षा की भावना भी बढ़ रही है। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार और पुलिस की होती है। पुलिस को यह देखना चाहिए कि अपराध कहां और क्यों हो रहे हैं तथा उन पर कड़ा और समय पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर कुछ वर्गों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन और जरूरतमंद लोग लंबे समय से खुले आसमान के नीचे बैठकर सरकार से उम्मीद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा। वहीं दूसरी ओर कुछ मामलों में सरकार तुरंत कार्यवाही करते हुए निलंबन और टर्मिनेशन जैसे फैसले ले लेती है, जिससे दोहरा मापदंड दिखाई देता है। बैठे हैं, कितनी बार मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, वो तभी बैठे हैं जब तक कोई डिसाइडिंग फैक्टर सामने नहीं आया है। अब आईजीएमसी के केस में लोग घंटों में उसका डिसीजन होता है, घंटों में डिसीजन होता, इंप्लीमेंट होता है। तो ऐसा डिसीजन उनका भी हो जाना चाहिए। वो तो अपंग है बेचारे, पहले दृष्टिहीन है, उनको तो पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वो तो बिल्कुल एक तरह से जिसको बोलते हैं आधी लाइफ उनकी वैसी चली गई है बिना नजर से। तो ये एकदम से उसमें उनके पक्ष में जो भी जेन्युइन है सरकार को लगता है उनके पक्ष में हो जाना चाहिए। देखो, जहां संघर्ष की बात होती है, संघर्ष चलता है, लेकिन वो एक दृष्टिहीन है और उनका इतना लंबा संघर्ष जा रहा है, इसमें तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और कोई भी रास्ता, कितने भी बड़े संघर्ष हुए होंगे तो उनका कंक्लूजन टेबल टॉक से ही हुआ है। कभी संघर्ष ऐसा नहीं हुआ है, विशेषकर भारतवर्ष में, हमारी शांति प्रिय स्टेट में, कि जी वो सत्ताहीन करके फिर संघर्ष का नतीजा आया हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो सत्ता में है, संघर्ष करने वालों से उनको वार्ता का एक बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज नैतिक जिम्मेवारी तो सारी सरकार की है, तो लेना चाहिए इन्हें, चाहे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लें। और हम तो पहले ही बोल रहे हैं, अब यहाँ के हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम तैयार हैं मध्यस्थता करने के लिए, इनका बात और इनका पक्ष रखने के लिए भी हम तैयार हैं। सरकार बोले तो हम इस चीज को सुलझा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ऐसी है कि ये जो घटनाएं हो रही है, इससे हम एक सामाजिक पतन की ओर जा रहे हैं। इसमें जिम्मेदार सरकार भी है। देयर इज लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, डिसिप्लिन, अनुशासन की कमी है। नंबर 2, इसमें पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल है। समाज में जनरली हर एक इंसान इन इंसिडेंट्स के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। आज के टाइम में जैसे बच्चियों के साथ और युवा पीढ़ी में नशा चल रहा है, चिट्टा वगैरह, तो ये बहुत गलत बात है। और सबको मालूम है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसमें जरूर कुछ एक ऐसी बात है, लूप होल्स है सरकार के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, या तो इन सब की मिली भगत है, या तो ये उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। अभी कुछ एक खबरें ऐसी भी मिली है हमारे को कि कुछ एक आला अधिकारी, कुछ एक पॉलिटिशियंस, उनकी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट संलिप्तता है ड्रग्स और ड्रग पेडलर्स के साथ। तो बात ऐसी है, जहां कानून होना चाहिए, कानून तो मैं सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब हमें कुछ एक एग्जांपल लेना चाहिए कुछ एक और डेमोक्रेटिक कंट्री से, जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जहां इन तस्करों को कड़ी सजा मिलती है और मौत की सजा का भी प्रावधान है। तो सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर बात करनी चाहिए कि भी ये जो तस्करी है, तस्करी का एक किस्म और मसला है, बहुत बड़ा मसला है, जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो चिट्टा है, हेरोइन जिसे बोलते हैं, और जो कोकेन है, इन लोगों के हाथ बड़े बड़े आतंकवादी गुटों के साथ हैं।
जब तक हम इस चीज को खत्म नहीं करते, चिट्टे को, मनी लॉन्ड्रिंग को और बाकी जो ड्रग्स आते, तब तक हम आतंकवाद को भी देश में काबू नहीं पा सकते।